माला की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण विधि विधान कैसे करें और इसके क्या क्या लाभ होंगे, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिए एवं शेयर करें। प्राण प्रतिष्ठा से तात्पर्य है कि किसी वस्तु में प्राणों का संचार करना। बिना प्राणों के किसी भी वस्तु में स्वयं की न तो कोई ऊर्जा होती है और न ही वो किसी अभीष्ट प्राप्ति में सहायक ही सिद्ध हो सकती है। प्राण संस्कार भी उनमें से ही एक बेहद महत्वपूर्ण क्रिया है। एक साधारण रुद्राक्ष, मूंगा या कमलगट्टे की माला को ही कैसे प्राण प्रतिष्ठित करें कि वह भी एक विशेष तांत्रिक माला बनकर हमें हमारे अभीष्ट की प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध हो। आज की यह पोस्ट इसी महत्वपूर्ण विषय पर है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रयोगों के लिए विभिन्न मनकों की माला का उपयोग होता है, कभी 51 तो कभी 31, पर अधिकांश प्रयोगों और साधनाओं में 108 मनकों से युक्त माला का प्रयोग होता है। पर 108 ही मनकों का क्यों मुख्यतः प्रयोग होता है? यूं तो सभी का एक विशेष अर्थ है, पर ऋषियों मुनियों ने कई जगह स्पष्ट किया है कि मानव शरीर में 7 नहीं बल्कि 108 चक्र होते हैं और उन्होंने इस संदर्भ में विभिन्न उदाहरण भी दिए हैं। साथ ही साथ इस हेतु एक बार एक विशिष्ट दीक्षा 108 चक्र जागरण दीक्षा भी उन्होंने प्रदान की थी। तो जब भी हम 108 मनकों की माला से मंत्र जप करते हैं तब हर मनके के माध्यम से एक विशेष चक्र पर स्पंदन होता ही है, फिर उसे हम महसूस कर सके या न कर सके। यही एक गोपनीय तथ्य है इन मनकों का 108 होने का। तभी तो 108 मनकों वाली माला सर्वार्थ सिद्धि प्रदायक कही जाती है। और जब इसको प्राण संस्कारित करके कोई साधना की जाती है तो सफलता मिलना तो स्वाभाविक ही है, और यह माला ही तो इस साधना का एक विशेष उपकरण है। माला में प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम तरीका, शैव और शक्तों के लिए सर्वाधिक सरल तरीका तो ये है कि आप किसी भी माला अथवा मालाओं को किसी भी ज्योतिर्लिंग या शक्ति पीठ के मुख्य विग्रह से स्पर्श करा दें। उनकी प्राण ऊर्जा से माला स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। यदि आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं अथवा आपके घर में किसी व्यक्ति अथवा पंडित द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा हो तो उस काल में किसी भी पात्र में यह माला जिसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाना है उसे रख दें। ये स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। माला में प्राण प्रतिष्ठा का द्वितीय तरीका, यदि आपके जो भी गुरु हों उनके हाथों के स्पर्श मात्र से भी यह प्रक्रिया सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाती है। माला में प्राण प्रतिष्ठा का तृतीय तरीका जो शास्त्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, देव पूजन और आसन धूप दीप आदि का क्रम वही होगा जो हर पूजा में होता है। उसके बाद आप पीपल के 9 पत्ते इस प्रकार से रखें कि एक पत्ता बीच में रहे और बाकी अन्य पत्ते उसे केंद्र मानते हुए इस प्रकार रखें जैसे कि एक अष्टदल कमल बन जाए। बीच के पत्ते पर अपनी माला रखे दें और हिंदी वर्ण माला के वर्ण ओम से लेकर क्ष तक सभी का उच्चारण करते हुए उस माला को पंचगव्य से स्नान कराएं। माला स्नान मंत्र इस प्रकार से है। माला को स्नान कराने के लिए उस पर जल चढ़ाएं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स सन्निधि कुरु। ए हरि अक्षमालिकायै नमः स्नान न समर्पयामि। इस मंत्र के बाद अब माला को पंचगव्य से स्नान कराएं। ए हरि अक्षमालिकायै नमः पंचगव्य स्नान न समर्पयामि। पंचगव्य से स्नान के बाद माला को पुनः पवित्र जल से स्नान कराएं और ये मंत्र बोले। ए हरि अक्षमालिकायै नमः शुद्धोदक स्नान न समर्पयामि। पवित्र जल से धोने के बाद माला को दूसरी थाली, सामग्री की थाली में पीपल के एक पत्ते पर रखें। फिर माला को चंदन व कुमकुम का तिलक करें और यह मंत्र बोले। ए हरि अक्षमालिकायै नमः गंध समर्पयामि और इस मंत्र के साथ सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। ए हरि अक्षमालिकायै नमः गंध समर्पयामि तुलसी हेमरू पांचरत्न रूपा च मंजरी भवमोष्पदा रमयामर्पयामि हरिप्रियाम वा त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहार एक बिल्विन शिवार्पणम। इस मंत्र के साथ अक्षत चढ़ाएं। ए हरि अक्षमालिकायै नमः अक्षतान समर्पयामि। धूप जलाकर दिखाएं इस मंत्र के साथ। ए हरि अक्षमालिकायै नमः धूपन आग्रापयामि।
इष्ट देव की प्रतिष्ठा हेतु हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़े। इस मंत्र के साथ माला में इष्ट देव की प्रतिष्ठा की भावना से प्रार्थना करें और पुष्प चढ़ाएं। अखंडानंद बोधाय शिष्य सतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः तापत्रयाग्नि तप्ताना अशांत प्राणिना भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ में पुष्प लेकर माला को प्रार्थना करें और पुष्प चढ़ाएं। ओम माम माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वी न्यस्ततस्मान में सिद्धिदा भव। ओम त्वं माले सर्वदेवाना सर्वसिद्धि प्रदा मता तेन सत्येन में सिद्धि देहि मातरन्मोस्तु ते त्वं माले सर्वदेवाना प्रीतिदा शुभदा भव। शिवम कुरुष में भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा। माला को गंगा जल से स्नान कराएं और निम्न मंत्र उसी माला से 108 बार जप लें। ये भी एक सुगम तरीका है। ओम मां माले महामाले सर्व तत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वी न्यस्त तस्मा में सिद्धिदा भव। फिर सद्योजात मंत्र का उच्चारण करें। ओम सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवो द्वावाय नमः। निम्न वामदेव मंत्र से चंदन माला पर लगाएं। बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दहनाय नमो मनोन्धाय नमः। धूप बत्ती अघोर मंत्र से दिखाएं। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपे भय। फिर तत्पुरुष मंत्र से लेपन करे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवी धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। फिर इसके एक एक दाने पर एक बार या 100 बार ईशान मंत्र का जप करें। ओम ईशान सर्व विद्यानमीश्वर सर्वभूतानंद ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सम। अब बात आती है कि कैसे देवता की स्थापना की जाए। तो यदि आप इस माला को शक्ति कार्यों में उपयोग करना चाहते हैं तो ह्रीं इस मंत्र के पहले लगाकर और लाल रंग के पुष्पों से इसका पूजन करें। ओम ऐ हरि अक्षमालाय नमः और वैष्णवों के निम्न मंत्र का उपयोग करें। ओम ऐ श्रीन अक्षमालाय नमः। फिर हर वर्ण मतलब अ से लेकर क्ष तक लेकर इनसे संपुटित करके 108 बार अपने इष्ट मंत्र का उच्चारण करें। फिर यह प्रार्थना करें। ओम त्वं माले सर्वदेवाना सर्व सिद्धि प्रदा मता ते सत्येन में सिद्धि देहि मातर्नामोस्तुते। आपको जो भी विधि उचित लगे उसका उपयोग करके एक प्राण प्रतिष्ठित माला का निर्माण आप कर सकते हैं और उसे साधना में प्रयोग कर सकते हैं। और अब इस माला को हर किसी के सामने दिखाए नहीं एवं जप के वक्त गोमुखी का प्रयोग करें। माला की प्राण प्रतिष्ठा का चतुर्थ तरीका जो कि तंत्रोक्त विधान के अंतर्गत आता है, इसमें विशेष शक्ति युक्त तांत्रिक माला का निर्माण किया जाता है। अब तक की प्रक्रिया मणि माला को संस्कारित करने की है, पर विशेष शक्ति युक्त तांत्रिक माला का निर्माण कैसे किया जाए यह विधान पहली बार ही सामने आ रहा है। तो इसमें आपको इस मंत्र का जप करना है। ओम सर्व माला मणि माला सिद्धि प्रदात्री शक्ति रूपिण्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। इस दौरान माला हाथ में घुमाते रहें। बाकी सभी विधियां वही होगी हो हमने दे रखी है। जहां मंत्र जाप होना है उस जगह आप इस मंत्र को प्रयोग करें और भूल कर भी जप माला को धारण न करें जब तक कि संकल्पित मंत्र जाप पूरे ना हो। इस विधान के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की माला को प्राण संस्कारित कर सकते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष माला, कमलगट्टे की माला, लक्ष्मी साधनाओं के लिए सर्वोत्तम माला, स्फटिक एवं मूंगा माला इत्यादि। हमने ये भी सीखा है कि हम एक प्राण संस्कारित माला को विशेष शक्ति युक्त तांत्रोक्त माला में भी बदल सकते हैं। आप सब अपने जीवन में प्राण संस्कार की इस क्रिया को न सिर्फ आत्मसात करें बल्कि प्राण संस्कारित माला के प्रयोग से अपनी साधनाओं में भी सफलता प्राप्त करें।